Hello everyone, this is Shalini and now we would start our next topic, which is medical termination of pregnancy or MTP. So intentional or voluntary termination of pregnancy before full term is called as medical termination of pregnancy or induced abortion. तो इंटेंशनल मतलब जो इंटेंडेड है, जो चाहते हैं, ठीक है, या वॉलंटरी स्वेच्छा से टर्मिनेट करना प्रेगनेंसी को बिफोर फुल टर्म, इट इज़ कॉल्ड एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है. Nearly 45 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world, which account to 1/5 of total number of conceived pregnancies in a year. So, whether to accept legalize MTP or not is being debated upon in many countries due to emotional, ethical, religious and social issues involved in it. तो ये क्या कह रहे हैं कि nearly 45 to 50 million medical termination of pregnancy किया जाता है हर साल throughout the world. ठीक है. तो अब इसमें ये डिबेट वाला कंसेप्ट है कि क्या इसको एक्सेप्ट या लीगलाइज किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे आपके इमोशनल, एथिकल और रिलीजियस इश्यूज जुड़े होते हैं. तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी इन 1971. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को लीगलाइज किया. कब किया, 1971 में किया. तो आपको ये डेट याद रखनी है कब किया था. और इसमें क्या थी, इसके साथ जुड़ी थी कुछ कंडीशंस, ताकि इसका मिसयूज़ क्या हो, अवॉइड कर सकें. सच रिस्ट्रिक्शन आर ऑल द इम्पॉर्टेंट टू चेक इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फीटिसाइड्स विच आर रिपोर्टेड टू बी हाई इन इंडिया. ताकि प्रॉपर चेक हो सके किस पर, कि जो फीमेल चाइल्ड है उसको मार दिया जाता था. तो उसके लिए क्या किया, इसमें इन्होंने कुछ कंडीशंस रखी. तो वाई एमटीपी, तो फिर एमटीपी करना क्यों था, अब देखते हैं. ऑब्वियसली द आंसर इज टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी. ठीक है. तो एमटीपी का किस लिए था, कि अनवांटेड प्रेगनेंसी से रिड हो सके. एमटीपी आर ऑल्सो असेंशियल इन सर्टेन केसेस वेयर कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और इवन फेटल आइदर टू द मदर और टू द फीटस या बोथ. उसलिए करना उसको ताकि अगर वो प्रेगनेंसी हार्मफुल है या जानलेवा है बच्चे और माँ के लिए, दोनों के लिए, तब भी उसको क्या किया जाए, टर्मिनेट किया जाए. तो एमटीपी आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर. तो जो एमटीपी है वो सेफ मानी जाती है कब तक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर. फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या होता है जी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर होते हैं आपके फर्स्ट 3 मंथ. ठीक है, फर्स्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी. तो अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है जी. सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन आर मच मोर रिस्कियर. और जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में किए जाते हैं, नेक्स्ट जो 6 मंथ होते हैं उनमें किया जाए, तो उसमें क्या होता है आपका, वो ज़्यादा रिस्कियर होते हैं. वन डिस्ट्रीब्यूटिंग ट्रेंड observed is that a majority of MTPs are performed illegally by unqualified quacks, which are not only unsafe but could be fatal too. तो क्या है इसमें, क्या बोला जा रहा है, कुछ अनक्वालिफाइड क्वैक्स क्या होते हैं, जो आपके झूला छाप डॉक्टर जिनको कहते हैं, ठीक है, वो होते हैं अनक्वालिफाइड क्वैक्स. तो उनके थ्रू नहीं करवानी चाहिए. फिर अनदर डेंजरस ट्रेंड इज मिसयूज ऑफ एमनियोसिंथेसिस टू डिटरमिन द सेक्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड. अब क्या है, दूसरा एक आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि एमनियोसिंथेसिस होता है. इससे क्या होता है, हमें जो डिजीज़ के बारे में पता चलता है, जो मदर के वॉर्म में ग्रो हो रहा है बच्चा, उसमें जो डिजीज़ है उसके बारे में पता चलता है. बट इससे क्या पता चलता है, उसकी डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स भी होती है बच्चे की, कि वो बॉय है कि गर्ल है. तो इसलिए भी क्या है, इसका भी मिसयूज किया जा सकता है. सो फ्रिक्वेंटली इफ फीटस इज फाउंड टू बी मेल, इट इज़ फॉलोड बाय फीमेल, इट इज़ फॉलोड बाय एमटीपी. तो अगर वो फीमेल चाइल्ड है तो फिर हाँ जी हम वो एमटीपी कर दिया जाए. तो दिस इज़ टोटली अगेंस्ट. तो ये क्या है, ये बिल्कुल अगेंस्ट है और इलीगल है. तो सच प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज
These are dangerous both for young mother and for the fetus. तो ये क्या है, दोनों के लिए ही dangerous है. Effective counseling on the need of avoid unprotected coitus and risk factor involved in illegal abortion, as well as providing more healthcare facilities, could be reverse the mentioned unhealthy trend. ठीक है, तो ये था हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. अब नेक्स्ट हम रीड करते हैं STIs या STD भी इनको कहते हैं. ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस. तो अगर आपको एग्जाम में STD भी बोला जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, STI और STD. समटाइम STD से आ जाता है क्वेश्चन, व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. ठीक है, infectious or diseases which are transmitted through sexual intercourse are collectively called STIs. ठीक है, उनको STI कहा जाता है या venereal diseases कहा जाता है या RTI reproductive tract infection कहा जाता है. तो कौन कौन से होते हैं ये? गोनोरिया, साइफिलिस, जेनाइटल herpes, क्लमाइडियासिस, जेनाइटल वॉट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी. ठीक है, उसके बाद HIV जो लीड करता है एड्स को. ये सारे के सारे आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं. अमंग दीज HIV इन्फेक्शन इज मोस्ट डेंजरस. और इनमें से सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन सा है जी? HIV. तो सम ऑफ दीज इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस बी, HIV कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग इंजेक्शन, नीडल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट with infected person, transfusion of blood or from infected mother to fetus. तो इसमें से जो आपकी herpes है, नॉट herpes सॉरी, हेपेटाइटिस बी और HIV, ये और कैसे फैलता है? या शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल से, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से, विद इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड से, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर से उसके बच्चे को. एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल herpes and HIV infection, other diseases are completely curable if detected earlier and treated. ठीक है, तो एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल herpes एंड HIV इन्फेक्शन, इनको छोड़ के बाकी जो सारे डिजीजेज हैं वो क्योरेबल हैं. उनका क्योर हो सकता है अगर टाइम से पता चल जाए तो. अर्ली सिम्टम ऑफ मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर एंड इंक्लूड इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग इन जेनाइटल रीजन. Infected females may often be asymptomatic and hence may remain undetected for long. तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो इन्फेक्टेड फीमेल्स होती हैं वो एसिम्टोमेटिक होती हैं, मतलब उनको इन्फेक्शन होता है बट वो सिम्टम नहीं आते हैं उनमें. ठीक है, तो वो क्या हो सकते हैं? वो अनडिटेक्टेड रह जाता है काफ़ी समय के लिए. सो एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन एंड सोशल स्टिग्मा अटैच्ड टू STIs deter the infected person from going for timely detection and proper treatment. This could lead to complications. और इससे क्या हो सकता है? कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे, which could include pelvic inflammatory diseases, abortion, stillbirths, ectopic pregnancies, infertility और यहाँ तक कि कैंसर हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का. तो STIs are major threats to health society. Therefore, prevention or early detection and cure of these diseases are given prime consideration under reproductive health care programs. Though all persons are vulnerable of these infections, their incidences are reported to be very high among person in the age group of 15 से 24 years तक के एज ग्रुप वालों में ये ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं. There is no reason to panic because prevention is possible. अब इनके लिए डरने की ज़रूरत नहीं क्योंकि prevention is possible. One could be free of these infection by following simple principles जैसे avoid sex with unknown partners या multiple partners. उसके बाद always try to use condom during coitus. In case of doubt, one should go to qualified doctor for early detection and get complete treatment if diagnosed with infection. Next आ जाता है जी हमारा infertility. So infertility क्या है? A discussion on reproductive health is incomplete without a mention of infertility. A large number of couples all over the world, including India, are infertile. Infertile का क्या मतलब है? They are unable to produce children. ठीक है? The reason for this could be many.
फिजिकल कंजेनाइटल डिजीजेज हो सकती हैं, ड्रग, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल। ठीक है, तो इन इंडिया ऑफन फीमेल इज ब्लेम्ड फॉर अ कपल बीइंग चाइल्डलेस, बट मोर ऑफन देन नॉट द प्रॉब्लम लाइज इन मेल पार्टनर. So specialized healthcare units could help in diagnosis and corrective treatment of some of these disorders and enable these couple to have children. तो यहाँ पर क्या है, कुछ ट्रीटमेंट और कुछ हेल्थ केयर यूनिट्स बनाए गए हैं जो ऐसे कपल हैं जो चाइल्डलेस हैं उनको चिल्ड्रन प्रोवाइड कर सकते हैं. However, where such corrections are not possible, the couples could be assisted to have children through certain special techniques जिनको assisted reproductive technology कहा जाता है. ठीक है, तो ये भी आता है what are ARTs, assisted reproductive technologies. तो अब हम देखते हैं कौन सी है. सबसे पहले आपने IVF सुना होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सुना होगा. तो IVF फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन ह्यूमन बॉडी. ठीक है, IVF क्या होता है, आउटसाइड होता है बॉडी में, बट सिमिलर कंडीशन जनरेट की जाती हैं जैसे कि बॉडी में होती हैं. इसके बाद क्या किया जाता है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है. जो एम्ब्रियो बन जाएगा उसको ट्रांसफ़र करेंगे. और इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ओवा फ्रॉम द वाइफ या डोनर फीमेल एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड या डोनर मेल आर कलेक्टेड एंड इंड्यूस्ड टू फॉर्म ज़ाइगोट. क्या किया जाता है, ओवा और स्पर्म लिया जाता है, हस्बैंड और वाइफ का या डोनर का लिया जाता है और उनसे ज़ाइगोट बनाया जाता है in laboratory. The zygote or early embryos up to 8 blastomeres को क्या किया जाता है, वापस फिर से इम्प्लांट कर दिया जाता है. ठीक है, तो द zygote और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर कुड बी देन ट्रांसफर्ड इनटू, कहाँ पर किया जाता है, फेलोपियन ट्यूब में किया जाता है. और आपको पता भी है कि जो हमारी फर्टिलाइजेशन होती है वो कहाँ पर होती है, एम्पुला रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब. तो वैसे ही इसको भी वैसे किया जाता है. अब नेक्स्ट आ जाता है आपका ZIFT. आपको इनकी फुल फॉर्म सबकी याद रखनी है. ZIFT क्या होता है, ज़ाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर एंड एम्ब्रियोज विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर इनटू यूट्रस intrauterine transfer to complete its further development. Now, embryo formed by in vitro fertilization also could be used for such transfer to assist those female which cannot conceive. तो embryos formed by in vitro fertilization किसके लिए यूजफुल है, for also could be used for transfer to assist those female जो कंसीव नहीं कर पाती हैं, उनके लिए ये चीज़ यूजफुल है. नेक्स्ट आ जाता है अब ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू फेलोपियन ट्यूब. ये होता है GIFT, गिफ्ट कहते हैं इसको, या इसको कहते हैं गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. इसमें क्या किया जाता है, ओवम को कलेक्ट किया जाता है डोनर से और फेलोपियन ट्यूब में उसको ऐड कर दिया जाता है ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन, जिसमें ओवम प्रोड्यूस नहीं होते हैं बट कैन प्रोवाइड सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट इज अनदर मेथड अटेम्प्टेड. ठीक है, उसके बाद आ जाता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI. ठीक है, ये भी सारी की सारी फुल फॉर्म्स इनकी याद कर लेना. इट इज़ अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर to form an embryo in the laboratory in which a sperm is directly injected into the ovum. इसमें क्या किया जाता है, जो sperm है वो directly ovum में ऐड किया जाता है. ठीक है, infertility cases either due to inability of male partner to inseminate the female or due to very low sperm count in the ejaculate could be corrected by artificial insemination technique. So in this technique, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात कर रहे हैं. इस टेक्निक में क्या किया जाता है, द सेमेन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम हस्बैंड और हेल्दी डोनर, उसको आर्टिफिशियली इंड्यूस किया जाता है इनटू द वेजाइना और इनटू द यूट्रस. किसके थ्रू, इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन के थ्रू. किसके में, फीमेल में. ठीक है, दो ऑप्शंस आर मैनी. ऑल दीज टेक्निक रिक्वायर हाईली जो प्रिसाइज्ड हैंडलिंग है, मतलब उसके लिए स्पेशल प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं और डॉक्टर्स चाहिए होते हैं. देयरफॉर दीज फैसिलिटीज़ आर प्रेजेंटली अवेलेबल ओनली इन फ्यू सेंटर्स इन द कंट्री. तो ये सिर्फ कुछ जगह पर ही है हमारे कंट्री में. ऑब्वियसली देयर बेनिफिट इज़ अफोर्डेबल टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल. तो इसकी जो बेनिफिट है वो सबको नहीं है क्योंकि थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, तो इसकी लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल के लिए ही ये
यूज़ हो सकती हैं. इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स आर ऑल्सो deterrent in adoption of these method. Since the ultimate aim of all this procedure is to have a children, in India we have so many orphaned and destitute children who would probably not survive till maturity unless taken care of. So our law permit legal adoption, and it is as yet one of the best method for couple looking for parenthood. ठीक है, तो उसकी तरह भी हम उसको अडॉप्शन भी एक जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, जो चाइल्डलेस कपल्स होते हैं. तो यहाँ पर आपका लेसन कंप्लीट होता है. अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज पार्ट करेंगे. ओके, थैंक यू.